समझते हैं कि भाई कानून है ना जी, कानून जरूरी नहीं तो फिर तो और दिक्कत आ जाएगी। और क्या सर? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी इजराइल और इजराइल ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है, सबसे बड़ा उदाहरण ये है। आपको स्क्रीन दिख रहा है भाई? सर पूरी, हाँ आप दिख रहा है, आप दिख रहा है। ठीक है। तो इसका ताजा उदाहरण ये है कि अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, अमेरिका इजराइल एक साथ है और आपका ईरान एक साथ है। तो कानून का वायलेशन किस तरह से हो रहा है वो आपके सामने जीता जागता है उदाहरण, जिसमें कि कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं। हाँ समझ जी। रहे हैं ना बात को? अगर कानून है तो ये हाल है, कानून नहीं रहता तो फिर तो जंगल राज उसको कहें। कानून रहते हुए भी इतना सारा हम लोग सुनते हैं न्यूज में, इतनी ये चीज हो रहा है वो चीज हो गया, यानी कानून का भय ही नहीं है, डर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है ना जी? यस सर। तो कानून नहीं रहता तो क्या हाल। इसलिए कानून तो जरूरी है भाई, जिससे कि मनुष्य अपने बिहेव को, एक्शन को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि उसे डर है कि हम ऐसा करेंगे तो भाई हमको जो है पनिशमेंट किया जाए। तो डर होने के बावजूद ये हाल है कि अमेरिका ये लोग लड़ रहे हैं, क्या वो कानून इजाजत देता है क्या किसी पर, किसी को दूसरे देश के साथ आक्रमण कर? कोई भी कानून इजाजत देता है क्या, बताइए? तो भैया तुम जी, कौशिक जी बताइए, बोलिए, कोई भी कानून इजाजत देता है क्या एक दूसरे पे आक्रमण करने का? सर ऐसे मेरे हिसाब से इजाजत तो नहीं देता होगा, पर नहीं। ऐसे केस वेस तो कर सकते होंगे, है ना? क्या कर सकते हैं? केस वेस तो कर सकते हैं किसी चीज के ऊपर, अगर हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कुछ ऐसा हो हाँ रहा है तो। हाँ 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 हाँ। तो आज कोई भी कानून जो है इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप एक दूसरे देश पर आक्रमण करें, हाँ जी सर। लेकिन फिर भी हो रहे हैं ना, आपके सामने है। और उससे हम आप भी प्रभावित हो रहे हैं, एलपीजी गैस महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, उसी की वजह से। तो इतनी यस। बात तो समझ में आ गई भैया, कानून होने के बावजूद ये हाल है, कानून नहीं रहता तब क्या। ठीक है ना? तो कानून जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हम अपने एक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपका मन किया कि इसको मार दें, मन तो कर रहा है, लेकिन क्या मार देंगे क्या? नहीं मारेंगे। गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है पड़ोसी पे या और किसी से झगड़ा हो गया, तो उसको गोली मार देंगे क्या? नहीं मार सकते। या थप्पड़ मार देंगे क्या? नहीं मार देंगे, क्योंकि हमें पता है भाई ये कानून के उलट है, खिलाफ। कानून के अगेंस्ट है, ऐसा हमें राइट नहीं है। अगर कुछ हो भी रहा है तो आप अदालत जाइए, उसका तरीका है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं कानून ये की पढ़ाई को, ये क्या हो रहा है। ठीक, हम समझते हैं इतना बड़ा। ठीक, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना भाई? हाँ सर दिख रहा है। पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ लॉ। लॉ के सोर्स क्या है, कहाँ से लॉ का सोर्स है, शुरू निकलता कहाँ से? पहला लाइन देखिए, लिखा है कि लॉ एज ए टूल ऑफ गवर्नेंस, शासन का एक तरीका है, हैज बीन डायनेमिक इन नेचर, है ना? तो ये जीवन में पहली बार आप कानून पढ़ रहे होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक हाँ समझ जी रहा सर। हूँ क्या? हाँ जी सर। तो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, शुरू से बताएंगे। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अच्छा जी। पढ़ने में। गवर्नेंस का, शासन का तरीका हैज बीन डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या होता सर जो चेंज होता रहता है, है? हाँ, अनसर्टेन होता है। चेंज हो जाता है। तो कानून ऐसा है जो डायनेमिक, चेंजेबल है। भाई चेंजेबल क्यों होगा? एक बार हमने इनकम टैक्स बना दिया, कंपनी टैक्स बना दिया, क्रिमिनल लॉ बना दिया, जो भी है कानून बना के, फिर जरूरत ही नहीं होनी चाहिए उसको बदलने की। हाँ जी सर। बदलने की जरूरत क्यों होगी, ये बताओ?
सर जैसे अगर कोई घटना हो गई तो फिर उसको चेंज कर सकते हैं, अगर नीड हुई चेंज करने की। जैसे प्रिंसिपल जब मैनेजमेंट होते हैं वो हो जाते हैं ना, फ्लेक्सिबल होते हैं वो। जैसे इसका लॉ। रीजन ये है कि जो सिचुएशन है ना हाँ, सिचुएशन के हमारे हिसाब समाज से। की, वो हमेशा एक जैसा नहीं है। अब देखिए ना, आप चले गए सेंटर पे और पढ़ रहे हैं आप ऑनलाइन, तो ये सिचुएशन चेंज हो गई ना। पहले ऑफलाइन ही होता था ना जी, हाँ जी सर। ऑनलाइन नहीं होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने में डेवलपमेंट आया और अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और इससे फायदा भी है। पढ़ा तो वही रहे ना जी, हम वहां भी जाते तो वही पढ़ाते तो अभी पढ़ा रहे हैं। इससे हाँ जी। आपका और हमारा पैसा बच गया, और रोड पे चलने में जो रिस्क है उससे भी बचा। तो दिस सिचुएशन डजंट स्टैटिक, सिचुएशन हमेशा चेंज हो जाए। अब जब सिचुएशन चेंज हो जाएगा तो कानून में भी बदलाव जरूरी है। लाना पड़ेगा। बदलाव जरूरी, ठीक ना जी। अच्छा, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव, ये सब पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़। तो ये सब तो चलो ठीक है, फाउंडेशन स्टोन ये सब कोई ठीक ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे बड़ा, सॉरी, सबसे बड़ा लॉ क्या है पता है आपको? नहीं सर, मेरे को आइडिया नहीं। हाँ, सबसे बड़ा लॉ किसी भी कंट्री का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, किसी भी देश। इसको संविधान कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री बिकॉज इट रिलेट्स टू आवर लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जीवन के बारे में लिखा हो, इसलिए सबसे बड़ा लॉ। बाकी सब तो कॉमर्शियल लॉ है, कंपनीज एक्ट है, पर्सनल लॉ है, वो अलग अलग बात पे है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, क्योंकि ये हमारे जीवन से रिलेटेड बात करता है। ठीक है ना जी, ये चीज। ठीक है। हाँ, कानून कहाँ बनता है भाई, बताओगे? कानून कहाँ बनता है? स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्टैट्यूट का मतलब कानून ही होता है। अच्छा। तो दी स्टैट्यूट आर इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू देयर डोमेन मेंशन। ठीक है, वो तो बात की चीज। हाँ, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, कॉन्फ्रेंस। तो कानून का कारखाना कहाँ है पता है आपको? कोर्ट। कारखाना कोर्ट समझते हैं में ना, बनता जहाँ होगा। कानून बनता है। कहाँ बनता है? सर कोर्ट्स में बनता होगा। कोर्ट्स में बनता है। अच्छा, चलो, आपने अच्छा बात बोला कि बनता होगा। मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, आई होप यू शुड नोट इट। दी कोर्ट डज नॉट मेक एनी लॉ। आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि होगा, तो उसका क्लेरिफिकेशन के लिए कि भाई कोर्ट डजंट मेक एनी, कोर्ट नेवर मेक्स, कोर्ट कभी कानून नहीं बनाता। कानून जो बने हुए हैं उसके आधार पे फैसला सुनाता है। आप बात समझ रहे ना मेरी? हाँ जी सर। हाँ, वो कानून बनता नहीं है, जो कानून बने हुए हैं ना उसके आधार पे फैसला फैसला था। फैसला सुना। तो आपकी जो ये भ्रांतियां थी वो दूर हो गई होगी कि भाई कोर्ट में कानून
जो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं उसको पढ़ करके फैसला सुना, तो फिर कानून कहाँ बनता है किसी से? कहीं कोई जगह तो होती होगी जो कानून बनाता होगा। बोलिए, जल्दी से बोलिए, हम तो आपको बताएंगे ही, सर लेकिन आप बताइए तो। आजा मैं बता दूं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दो जगह कानून है। पार्लियामेंट कहाँ है इंडिया में? कौन सी जगह पे है पार्लियामेंट? सर इसको और लोकसभा संसद बोलते राज्यसभा। हैं, इसमें संसद होते हैं, संसद बोलते हैं उसको। हिंदी तो अब लिखने की आदत नहीं है। जिसमें लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सर न्यू दिल्ली में है। अच्छा, तो राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिला के पार्लियामेंट बोलते हैं। हाँ और भी जी सर। कहीं है क्या पार्लियामेंट? और क्या बताना है सर? और भी कहीं है क्या पार्लियामेंट? नहीं सर, और कहीं नहीं है। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ है? स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, वो कहाँ, वो भी जगह है जहाँ कानून बनता है, स्टेट लेजिस्लेचर, वो कहाँ? सर ये लखनऊ में। हाँ, बहुत सुंदर। और कहाँ है? सर लखनऊ में ही है। और कहीं नहीं? और कहीं नहीं है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किताबों को पढ़ें, है ना? हमारा तो साथ पूरा पूरा है आपको, उसमें कोई दो बात। सर ये मैं कौन सी वाली बुक लूँ, आप मेरे को रेकमेंड कर दो थोड़ा। अरे, इंस्टीट्यूट की बुक से बेस्ट कोई बुक नहीं है। इंस्टीट्यूट वाली। हाँ, इंस्टीट्यूट की बुक है कि नहीं आपके पास फिजिकल? नहीं सर, अभी मैंने ली नहीं। तो कब लोगे? अभी तो वो चल रहा है ना, मेरा सीयूटी का एग्जाम है ना, थोड़ी उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, कब है एग्जाम? सर ये अभी 11/12 से शुरू हो जाएंगे। हाँ, मई। मेरा बेटा भी दे रहा है, लेकिन अच्छा। वो घूमने गया है कल, बताओ। तो अच्छा। तुमको अच्छे लगते हो उससे, वो घूमने चला गया। अच्छा। 7 दिन के बाद आएगा। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, तैयारी कीजिए। तो बुक अवेलेबल ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन तो पढ़ने में नहीं बनता ना, पढ़ाने में तो ठीक है। ऑनलाइन किताब तो किताब खरीद लेना, ऐसे ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी तो है ही, उसको प्रिंट करके भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं सर वो बता। तो मैं यहीं से ले आऊंगा, बुक स्टोर है यहाँ पे। बुक स्टोर में थोड़ी मिलेगा यार, इंस्टीट्यूट से खरीदोगे ना। और जो अच्छा। एडमिशन लेते हैं उसको खरीदने की जरूरत नहीं होती है, उनको ऐसे अवेलेबल हो जाता है फ्री में। अच्छा। हाँ, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है सीएमए में? हाँ सर, ले लिया। तो ऑनलाइन मिल जाएगी आपको घर पे, घर पे आ जाएगी। आ जाएगी घर पे? हाँ, कब कब लिया एडमिशन? सर ये अभी 3-4 दिन पहले लिया था। और जून में एग्जाम दे रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो फिर तो आ जाएगी, वो किताब आ जाएगी, घर पे आ अपने आप जाएगी। ही आ जाएगी या ऑर्डर करनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। अच्छा। ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है आपको। 3-4 दिन है तो अभी तो 3-4 दिन में तो नहीं आएगा ना, 10-15 दिन में आ जाएगा। अच्छा। जब अच्छा। तक नहीं आती है, ऑनलाइन बुक है अब लोग, नहीं आएगा ठीक है। आपको देखने के लिए तो आप, मैं बता दूंगा कहाँ पे है। चलिए ठीक आगे है। बात करते हैं। तो अभी निश्चित रूप से पहली बार आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो कुछ ज्यादा तो पता नहीं होगा, इसमें कोई बात भी नहीं है। तो लखनऊ में है और कहीं नहीं है ये कह रहे हैं आप? हाँ जी सर। नहीं, ऐसा है, जितने भी राज्य हैं हमारे भारत में, तो सबके राजधानी में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। अच्छा। पार्लियामेंट एक ही है जो पूरे भारत के लिए कानून है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और हर राज्य में एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको, जो उनके सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसके उस सब्जेक्ट पर कानून।
आपको पता है इंडिया में जो है फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, समझते हैं आप? हाँ जी सर। क्या? वो सर ये उसकी गवर्नमेंट होती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और ये गवर्नमेंट के साथ अपनी पावर शेयर करती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो दो लेवल पे सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि तुम इस पे काम करो। सें, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से लिस्ट दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि तुम इस सब्जेक्ट पे काम करो। और दोनों गवर्नमेंट अपने आप में सोवरेन है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नेवर इंटरफियर इन द मैटर ऑफ। आपको पता है अभी पश्चिम बंगाल, असम, इस सब में विधानसभा के इलेक्शन, पता है आपको? नहीं सर, मेरे को पता नहीं अच्छा, सर। मैं बता दूं। पश्चिम बंगाल की राजधानी का। सर ये वो है, हम्म। मेरे को हाँ। ध्यान थी, मैं भूल गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो पूरे भारत में कितने महादेश है, ये महानगर? हाँ सर, वो बंगाल की वो है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। कोल का। वहां की मुख्यमंत्री कौन है? सर चलो। वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ममता। तो वो किस पार्टी की है? तृणमूल कांग्रेस। तो जो पश्चिम बंगाल, जो राज्य के स्टेट के सब्जेक्ट, उस पे वो फ्री हैं, ममता बनर्जी, काम करने के लिए। मोदी जी उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। या और भी राज्य अपने मामले में फ्री है, उसमें कोई भी दूसरा राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं। अच्छा। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट दिए हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट दिए हुए हैं। एक को कहते हैं यूनियन लिस्ट, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखो, यूनियन लिस्ट। मैं अगर इंक बदल दूं, देखो यहाँ लिखा हुआ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना? हरे से अंडर लाइन कर वो रहा है। हूँ, आपको दिख रहा है? आज नहीं सर दिख रहा है। हाँ, तो उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं वह उसका जो इम्पोर्टेंस है नेशनल लेवल पे, पूरे देश के लिए उसका इम्पोर्टेंस, जैसे बैंकिंग, जैसे रेलवे, जैसे पोस्ट ऑफिस है, जैसे एयर एयर सर्विस। कहता है इन सभी सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती। आपको नहीं लगता बैंक का इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस? हाँ सर, लगता है कि बैंक तो बहुत जरूरी है। नहीं, बैंक के लिए कानून पूरे भारत में एक ही होना चाहिए, ये मैं समझा रहा हूँ। अच्छा। जब पूरे भारत में एक ही कानून होना चाहिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस सब्जेक्ट पे कानून बनाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत के लिए कानून बना। रेलवे में अगर हम राज्य को दे देंगे तो कोई रेल, तो फिर तो हमें हर स्टेट में चेंज करना पड़ेगा रेल। हाँ जी सर। अगर हमें केरल जाना है तो हमें कहीं हर राज्य में रेलगाड़ी को बदलना पड़ेगा। हो सकता है कोई राज्य रेलगाड़ी में बनाए ही ना, नहीं। तो हाँ कहा जी भैया सर। ये फिर राज्य को नहीं देंगे, इसको हम देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का। अब पोस्ट ऑफिस देखिए, आप एक जगह से चिट्ठी भेजेंगे दूसरे जगह जाएगी ही नहीं, क्योंकि दूसरे राज्य में जो है दूसरा सरकार है।
वो कहता हम नहीं भेजते भैया, हमें भी अलग से पैसे दो। हवाई जहाज, तो हवाई जहाज में है, दिल्ली की राज्य सरकार की हवाई जहाज दिल्ली में ही घूमते रहेगी, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में, तो बड़ी दिक्कत होगी ना जी। हाँ सर। इसलिए कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो फिर पूरे देश में एक ही कानून होगा, और जो पूरे देश की बात होगी तो वो यूनियन लिस्ट में या सेंट्रल गवर्नमेंट की कानून बनाए। ठीक है ना। ठीक है सर। बात है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंस लोकल लेवल पे, उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ उसी राज्य भर के लिए, वो लोकल लेवल पे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है सब्जेक्ट लिस्टेड लिस्ट का सब। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है पता है आपको? लॉ लॉ, एंड ऑर्डर। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब? नहीं समझते हैं तो बोलिए, तो क्या दिक्कत? सर इसका मतलब वही है कि सेफ्टी बनी रहे और डिसिप्लिन बना रहे कंट्री में। क्या बना रहे हैं फिर से? डिसिप्लिन, सेफ्टी हाँ और हाँ यही है बस। हाँ हाँ हाँ, सही है। तो कल नोएडा में कुछ हंगामा हो गया है, कुछ कारें वगैरह जल गई है, पता है आपको? नहीं सर, मेरे को नहीं पता। नहीं पता। तो ऐसा हुआ है, लोगों ने जो है किसी की कार जला दी, डिमांड थी कि सैलरी बढ़ाओ, तो किस कार चीज के जलाना। ऊपर कार चला दी? क्या? किस बात के ऊपर कार चला दी? कार चला जला दी? नहीं दी, कार में आग आग लगा जला दी। दी? किस बात पे? हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। अच्छा। उस पे उस पे सब लोग मिल के हंगामा किए। तो इसको कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सही है? मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ ना, नहीं सर, ये तो वायलेशन हुआ, ये पहले कोई से। वो तो नहीं। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है जैसा कल हुआ, तो किस सरकार की ड्यूटी है इसको ठीक करना? राज्य सरकार का या भारत सरकार? सर राज्य सरकार को। हाँ हाँ। तो कहते हैं ये सब चीज उनको दे दिया है। बाकी दूसरा है रोड है, ये देखो, उसके बाद रोड है ना, रोड हाँ जी। वगैरह ये सब दे दिया राज्य सरकार को, बोला ये सब तो तुम काम देखो। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, में वो सब्जेक्ट है जिसपे बोथ गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ। दोनों ही गवर्नमेंट कोई भी कानून बना सकता है, जैसे एजुकेशन, अच्छा सर। हेल्थ, कहता दोनों सरकार कानून है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप कहाँ से पास किए हैं 10वीं, कौन से बोर्ड से? क्या सर? आपने 10वीं कौन से बोर्ड से पास किया, या 12वीं कौन से बोर्ड से पास सर किया? कॉमर्स। नहीं कॉमर्स नहीं, बोर्ड पूछ रहा हूँ, बोर्ड। सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड। हाँ तो जी सर। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड भी है कि नहीं है? सर है। बिहार में बिहार बोर्ड भी है ना? हाँ जी सर। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल बोर्ड है, राजस्थान में राजस्थान बोर्ड है। तो आप वहां है से सर। भी पढ़ सकते थे ना, कोई दिक्कत थी क्या? सर वो अब नहीं, थोड़ा वैसा। वो नहीं पूछ रहा कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, न पढ़ने वाले वहां भी तो है ना कुछ। हाँ सर है। 10वीं 12वीं आप यूपी बोर्ड से भी कर सकते थे, लोग कर रहे हैं। दोनों की डिग्री में कानून के नजर में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा। यूपी बोर्ड वाले भी सीएमए में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा। तो सीबीएसई किसका बोर्ड है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश का।
कहता है इस पे दोनों ही कानून बना रहे हो, क्या दिक्कत है भैया, तुम भी शिक्षा दो हम भी शिक्षा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ सर। हेल्थ के केस में, हेल्थ में एम्स भी है दिल्ली में, एम्स जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और राम मनोहर लोहिया भी है, ये राज्य सरकार। तो इसमें क्या दिक्कत, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी खोल रखा है हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट ने भी खोल रखा है हॉस्पिटल, आपको जहां जाना है जाइए, कोई मना नहीं करेगा। आप बीमार हुए कहीं भी चले जाइए, आपको शिक्षा लेना है कहीं से भी ले लीजिए, सीबीएसई बोर्ड से लीजिए या यूपी बोर्ड से। दिस इज करंट कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें जो दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। समझ में आए भैया? ठीक है सर। इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते सर अभी इस टाइम बच्चे कम आ रहे हैं। हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो देखो पढ़ा रहे हैं, आपने इतना ही देर पढ़ा तो आपको बुरा तो नहीं लगा होगा जी। इससे नहीं सर, पूरा क्यों लगेगा। वो लोग वो पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगा ना लोगों को। हाँ जी सर। में हम क्या कर सकते हैं, हम तो चाहेंगे बच्चे पढ़ें, ज्यादा बच्चे रहते हैं तो और अच्छा लगता है पढ़ाना, लेकिन उसमें हम क्या कह सकते हैं, हम तो अपना ही काम करेंगे ना जी बाबू। सर ये जून में कौन सी तारीख को होगा ये फर्स्ट अटेम्प्ट? ये 13-14 के आसपास आपका पेपर होगा। अच्छा। डेट शीट आ गई ठीक है। होगी, ये आप पता नहीं मुझे, डेट शीट तो आ जाती है पहले। आइए नहीं आगे सर, बढ़। अभी नहीं है। हाँ चलिए कोई बात। कुछ डेलीगेटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी होता है। ये देखो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है तो दूसरे को कहता है तुम कानून बना दो, डेलीगेशन लेजिस्लेशन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बाय लॉ होते हैं। तो मेन कानून बना दिया, होता है इससे रिलेटेड रूल जो है तुम बना दो, दूसरा बना दो, पार्लियामेंट नहीं बना। तो इसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ लॉ, ये सब यहाँ कानून बनता है, ये सोर्स है जहां से कानून निकलता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है पता है आपको? किसका सर? प्रेसिडेंट हाँ सर, प्रेसिडेंट तो बताइए। क्या होता है? सर एक दूसरा तो ये शब्द है हाईएस्ट प्रेसिडेंट। फॉर्म होती है अथॉरिटी की। देखो दो दो शब्द हैं जी बच्चे, दो शब्द हैं, एक अच्छा है सर। प्रेसिडेंट और दूसरा है प्रेसिडेंट, ये दोनों मैंने ऊपर में लिखा है। दोनों का अर्थ बताइए। आप प्रेसिडेंट पूछ रहे हो, प्रेसिडेंट पूछ रहे हो? ये दोनों ही पूछे। अच्छा। सर प्रेसिडेंट तो वही है कि हाईएस्ट अथॉरिटी है। अच्छा राष्ट्रपति और उसको, पीएम यही से ना, भी बड़े। राष्ट्रपति, अब हिंदी लिखने की आदत रही में। ये हुआ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ये इसका क्या मतलब? इसका रोल बताना है। नहीं बाबू, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति हो गया वो तो ठीक है, ये प्रेसिडेंट क्या होता है? अच्छा सर, वो बताता हूँ। हाँ वो दूसरा शब्द है ना, उसकी स्पेलिंग दूसरी है। प्रेसिडेंट का मतलब, सर ये शायद से वो जगह होती हैं जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि आपको पता होगा, बिकॉज आप कानून तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं ना। इस प्रेसिडेंट का मतलब होता है डिसीजंस मेड बाय कोर्ट। Decision made by court. You should write down this in your notebook. Precedent means decision made by court. आपको लिखना चाहिए, लिखा आपने क्या? हाँ सर, लिख रहा हूँ। हाँ लिख लीजिए, क्योंकि ये सब मिलेगा कहाँ से आप, आपका किताब में भी नहीं लिखा हुआ।
लिखा है क्या? नहीं सर। तो मैं कैसे जानता हूँ? क्या सर? मैं कैसे जानता हूँ? सर आपने तो सर पढ़ रखा है लो। ने तो लॉक कर रखी है ना भाई। हैं? हाँ सर। हाँ चलिए इसको लिख दो। लिखिए फिर आगे बढ़ो। ठीक है सर। सर ये क्लासेस कब कब होंगी लॉ की? क्या? क्लासेस कब कब होंगी अब? खत्म। क्लास इसकी लॉ की हाँ। कब कब होंगी? कब कब होगी? हाँ जी। मंगलवार, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 7 बजे या 7:30 बजे। 7:30 बजे उस दिन होगी जिस दिन मेरी बेटी को स्कूल मुझे छोड़ना होता है, तो उस दिन 7:30 बजे होगी। अदरवाइज 7 बजे। कौन कौन से डे एक बार से रिपीट करना? ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है सर। हाँ। लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी सर। ठीक। अब देखिए, ये सब सोर्स ऑफ लॉ है। जहां अच्छा, ये तो मैंने बताया ही नहीं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है डिसीजन मेड बाय द कोर्ट। तो क्या ये भी कानून है क्या? क्या ये भी कानून है क्या? अभी मैंने तो बोला कोर्ट डजंट मेक एनी लॉ। नहीं सर ये कानून नहीं है, स्टेटमेंट है। देखो ऐसा है, कोर्ट का काम नहीं है कानून। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। किसका काम है फिर पार्लियामेंट कानून का है। बनाना? बताना जल्दी से। किसका काम है कानून बनाना? कहाँ कानून बनता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये सिर्फ उसके आधार पर डिसीजन देते हैं, लेकिन जो डिसीजन दे दिया वह भी कानून बन जाता है। तो एक टाइप से कानून ही बना रहा है। नहीं नहीं, बना नहीं रहा है। मैंने कहा कि कानून के आधार पे उसने डिसीजन दिया। तो सेम सिचुएशन में अगर कोई दूसरा केस आएगा तो वही डिसीजन होगा ना कि दूसरा होगा? हाँ सर वही हुआ। मान लेते हैं मैं आपको 2 थप्पड़ मारा, मुझे 1 महीने की सजा हो। दूसरा, कोई दूसरे को थप्पड़ मारेगा तो उसको कितने महीने की सजा होनी चाहिए? 1 महीने की होगी। 1 महीने। तो ये कानून हो गया ना कि भैया, एक थप्पड़ मारने की सजा 1 महीने, कानून एक 1 महीने की सजा। हाँ सर। अगर दूसरे केस में 2 महीने की सजा देगा तो उसका वकील कहेगा ना, भैया क्यों ऐसा कर रहे हो? इस केस में तो आपने 1 महीने की सजा दी थी, इस केस में क्यों मेरे क्लाइंट को 2 महीने की सजा दे? आप समझ रहे हो ना बात को? हाँ सर समझ तो रहा हूँ। कोर्ट डजंट मेक लॉ, but whatever the decision is declared by the court, it becomes the law, and it is binding in same case if the another case comes before the court। तो वो भी कानून बन गया और उस सेम सिचुएशन में आपको फिर वही सजा या जो भी डिसीजन हो वही देना पड़ेगा। नहीं तो वकील साहब कहेंगे भैया इस केस में ऐसा हुआ, इस आधार पे आपको इस केस में भी वही करना। ठीक है ना जी? ठीक है सर। हाँ। ये पर्सनल लॉ क्या होता है बताएं? पर्सनल लॉ ये क्या होता है पता है आपको? सर ये जैसे पर्सनल लॉ। अपन में हाँ। जनरल लॉ जो है। पर्सनल लॉ क्या होता है बताओ? पर्सनल लॉ कहता है वह इंडिविजुअल फेथ पर विश्वास करता है, मना निर्धारित होता है, हेंस मोस्टली गाइडेड बाय कस्टम एंड प्रैक्टिस। जो चलते आ रहा है वही कानून बन। एक एक्ट है ये, उदाहरण है हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, काजी एक्ट। ये सब पर्सनल लॉ है जो धर्म पर हमारे विश्वास पे आधारित। हिंदू में कितने शादी कर सकते हैं? एक। एक कर सकते हैं। और जो
मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम लोग, वो कितनी शादी कर सकते हैं? जो सर ये, कानूनन वैध है, जो कानूनन वैध है। हाँ, हाँ, कितने शादी कर सकते? 3। 4 कर सकते। अच्छा, 4 कर सकते हैं। तो वो उनका कानून है। हिंदू में 1 से 2 करे तो अपराध है, वहां 4 तक अपराध ही नहीं। और इसीलिए इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पास हुआ भी है। अच्छा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कानून, नया कानून बना है। और अच्छा। उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य है जिसने कानून पहले पास किया। और अभी मोदी जी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में जाके कि हम यहाँ भी यूनिफॉर्म कोड, सिविल कोड बनाएंगे। ये क्या चीज है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भैया धर्म के आधार पे नहीं होगा तुम्हारा पर्सनल लॉ, सबके लिए एक ही लॉ होगा। मुसलमान को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। आप हाँ तलाक सर, मैं एक मूवी देख रहा था, वो जो आई है हक करके, उसके अंदर वही है, 3 तलाक के ऊपर है वो, तो उसके अंदर वही दिखाते हो कि मुस्लिमों का तो अलग ही सही लो होता है। हाँ, तो 3 तलाक करके तुम तलाक नहीं दे सकते। हाँ, तो बदल गया वो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है यह धर्म पर आधारित नहीं होगा, पूरे सभी धर्म के लिए एक ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल लॉ, जो आपके पर्सन से बना, आपके व्यक्ति से, आपके विश्वास पर आधारित आई होना चाहिए पूरे भारत में। चूंकि ये स्टेट का इशू है, इसलिए हर स्टेट अलग अलग पास करेगी, न स्टेट पे थोपा नहीं जा सकता है। तो उत्तराखंड ने तो पास कर दिया है। तो अब इसका मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे ये पर्सनल जो फ्रीडम है उस पे हमला है। तो वो तो चलो इस बात की चीज है। आइए आप आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द बताते हैं, ऑर्डिनेंस। ये भी आपने नहीं सुना। ऑर्डिनेंस, देखो जी, मान लेते हैं पार्लियामेंट सेशन में नहीं, या स्टेट लेजिस्लेशन सेशन में नहीं। सेशन में नहीं है का मतलब समझ रहे हैं हाँ जी सर। क्या? सर एक बार आप दोबारा रिपीट करना। इफ वी से द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, स्टेट नॉट इन सेशन। legislation legislature state legislature is not in session, what does it mean? क्या इसका मतलब? सर एक, मतलब हाँ, कि वो स्टेट फॉलो नहीं कर रहा वो सेशन की नहीं, चीजें। इसका मतलब है कि अभी उसकी बैठक नहीं चल रही है। पार्लियामेंट या पार्लियामेंट ये हमेशा नहीं चलती, हमेशा वो ओपन नहीं रहता है। और 3 4 सेशन तो होते ही हैं पार्लियामेंट में, है ना? हम्म। उसको कुछ नाम देते हैं उसको। गर्मी के समय में तो ये नाम दिया जाता है। तो हमेशा सेशन का मतलब हमेशा उसकी बैठक चलती नहीं है, हमेशा वो चालू नहीं रहता, हमेशा लोग वहां नहीं आते, हर दिन नहीं आते। तो मान लेते हैं कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं, यानी एमपी लोग नहीं आ रहे हैं वहां, और उस समय कानून बनाने की चाहिए। स्टेट लेजिस्लेशन सेशन में नहीं है, या उसकी बैठकें नहीं हो रही, और उसमें कानून बनाने की तुरंत जरूरत हो, तो कैसे कानून? वह ऑर्डिनेंस के थ्रू,
इसको हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं, ऐसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं इसे लिख देता हूं, अध्यादेश। आपको जरूरत नहीं है बस जानने की, लेकिन मैं इसे लिख दिया क्योंकि आज एग्जाम का क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब ये हुआ कि व्हेन एवर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन and it is required to make the law can be made through ordinance and its validity is only 6 months. So ordinance is made in emergency whenever the parliament is not in session and law requires in that case president at central level and governor at state level issue the ordinance and that takes place the law. That is the law and its validity is only for 6 months. इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने होती है और 6 महीने के बाद उसको फिर पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा, वहां से पास कराना पड़ेगा और पार्लियामेंट का बैठक शुरू होने से शायद संभवतः महीने दिन या 1.5 महीने के अंदर में आपको पास कराना पड़ेगा, नहीं तो वो कानून नहीं रहे। तो इमरजेंसी में ये बनाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ लॉ। हम लोग पढ़ रहे हैं कि लॉ के सोर्स क्या है, कानून कहाँ कहाँ से बनते, ठीक ना जी। चलिए अब आगे दूसरा चैप्टर आते हैं, ये चैप्टर खत्म होता है, बाकी सी चीज से आप पढ़ लीजिएगा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, देखिए लिखा है आपको बुक में कि दी स्टैच्यूट, स्टैच्यूट मतलब कानून होता है, enacted by the Parliament of India and the state legislature is one of the most important source of law in present day India। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये दो सोर्स हैं कानून। आइए तो कानून देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं आप, डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं हाँ जी सर। क्या होता है? सर कि इक्वल राइट्स मिलेंगे सभी लोगों को और जो लॉज होंगे वो पब्लिक के फेवर में होंगे। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, हाँ सर है। कैसे पता चला आपको? सर देखिए जैसे मैं वो बता, होते हैं। हाँ ठीक है, देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट में जो एमपी होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर पे जो विधायक होते हैं उस सबको चुनने वाला आम जनता ही होता हाँ सर, वोटिंग है। हाँ, और वो वोटिंग फिर हमारे बिहाफ पे कानून बनाते हैं। हम ये कहेंगे ना भाई कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ने कानून बनाया, वही है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा और तो कहीं कानून नहीं बन सकता ना, तो यहीं पे हम एमपी एमएलए को चुन करके भेजते हैं। तो हाँ जी सर। कारखाना तो दो ही है, पार्लियामेंट और स्टेट लेज, और तो कुछ हो नहीं सकता बाय, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होता है, ठीक है ना जी। अब ये जो लेजिस्लेटिव है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से इसको पावर मिला है।
कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिस्ट दे रखा है ना, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आपका कॉन्करेंट लिस्ट, तो वहीं से आपको पावर मिलता है कानून बनाने। ठीक है ना। इंडिया इज ए फेडरेशन विथ यूनिटी बायस, अच्छा, is referred as quasi-federal state because of its strong central machinery। इसका मतलब आप समझे क्या? इंडिया इज ए फेडरेशन विथ ए यूनिटरी bias and is referred as a quasi-federal state because of its strong central machinery। कहता है कि इंडिया अलग अलग स्टेट में, क्या बात है कौशिक? हाँ जी सर। आप वीडियो ओपन रखो, कैसे पढ़ाई? अच्छा, वीडियो ऑफ हो गया, हाँ करता हाँ, हूँ। ओपन, उसको ओपन रखिए, अदरवाइज मैं कैसे पढ़ाऊँ, चाहे आपका फोटो स्पष्ट दिखे न दिखे, बट इट शुड बी ओपन, अदरवाइज हाउ कैन आई गेट मोटिवेशन टू टीच यू। यस सर। वो कहता है कि अलग अलग स्टेट होते हुए भी पूरा भारत एक है, यही मतलब है ना जी। अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन भारत तो एक ही है ना। दो भारत क्या टुकड़ों में बटा हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं बटा। वो अलग अलग स्टेट इसलिए है कि आप जब अलग अलग स्टेट में बटा रहता है देश, तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो, क्योंकि देखने के लिए, उस एरिया को देखने के लिए अलग आदमी है, उस एरिया को देखने के लिए अलग आदमी है, तो डेवलपमेंट का काम ठीक से हो पाए। अगर पूरा भारत में प्रेशर कम एक रहता है, ही राज्य, डेवलपमेंट एक ज़्यादा ही होती स्टेट है। हो, कुछ बोल रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रेशर कम पड़ता है काम को, डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। हाँ, तो छोटे छोटे राज्य में बटे होने से क्या होता है, डेवलपमेंट का काम ज्यादा है। आपको पता है आप किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। कहाँ राजधानी है? राजधानी कहाँ है? दिल्ली। उत्तर प्रदेश की दिल्ली राजधानी है, और भारत की? अच्छा, राजधानी ऑफ उत्तर प्रदेश। हाँ, कैपिटल, वेयर इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे। अच्छा, भारत की राजधानी क्या है? सर लखनऊ है, हाँ। अच्छा, भारत की राजधानी लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली। सर मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अच्छा अच्छा, भारत की? दिल्ली। अच्छा, चलो चलो चलो। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश से कट के एक अलग राज्य बना है, पता है आपको? नहीं सर, मेरे को नहीं पता। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के ही बना है। अच्छा। क्यों बना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा था, एक मुख्यमंत्री के लिए कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल। उत्तर प्रदेश तो अब भी बहुत बड़ा है सर। नहीं, अब भी बड़ा है, लेकिन आप सोचो ना, उत्तराखंड अगर मिला हुआ था तो कितना बड़ा। हाँ सर। मध्य प्रदेश प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ बना है, बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया। हम्म। ये अलग अलग राज्यों में बटा हुआ होने के बाद भी भारत क्या है, एक ही है ना। भारत तो एक ही है ना जी। तो एक ही बताइए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको ज्यादा पावरफुल होना चाहिए? किसको ज्यादा पावरफुल होना? भाई बोलो, मैं पूछ रहा हूँ, विच गवर्नमेंट शुड बी मोर पावरफुल, हाँ सर, बता रहा हूँ, एक मिनट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का, तो ये पूछो। भाई, सर ये जहाँ तक मेरे को पता है सर, ये तो ऐसे तो कोई पावरफुल नहीं होता, इक्वल डिवाइड होता है। हाँ, अच्छा, और स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम ना करे तो उसको कौन देखेगा, कौन टोकेगा, ये बताओ।
अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट यदि ठीक से काम ना कर रहा हो, बहुत सारा भ्रष्टाचार, रोज मर्डर हो रहे हो, वहां की स्टेट मशीनरी काम ही नहीं कर पा रहा, पुलिस ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो कोई तो गार्जियन होना चाहिए ना जी, हाँ जी सर, होना तो चाहिए। उसको रोके टोके कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट भी जो है फ्री हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है। हाँ सर। In that situation, it is a vital question. There, there should be someone who makes the control over the state. यस सर। हाँ, तो उस पे कौन कंट्रोल रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अच्छा। गवर्नमेंट, and central government appoints governor in every state. So governor is the agent of the central government who supervise the action of the state. In case state government is not working in a good manner, governor reports to the central government, और सेंट्रल अच्छा। गवर्नमेंट जो है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त भी कर सकती है। और क्या कर सकती है? बर्खास्त, बर्खास्त मतलब अच्छा। समझते हैं ना, सरकार गई, अच्छा सर। नौकरी से बर्खास्त होते हैं, और वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, लागू कर सकते हैं। तो वो तो एडवर्स सिचुएशन होगा, कोई ऐसा काम ही नहीं ठीक से हो रहा है तभी होगा। तो कहने का मतलब मैं सिर्फ इस लाइन को समझा रहा हूँ जिसमें लिखा है कि इंडिया इज ए फेडरेशन विथ ए यूनिटरी बायस and is referred as a quasi-federal state because of its strong central machinery। का मतलब ये हुआ कि भारत अलग अलग राज्य में बटा हुआ है, उसके बावजूद भी भारत एक है, यस सर। बिकॉज ऑफ इस स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मशीनरी। मतलब अगर स्टेट ठीक से काम नहीं करेगा तो तो सेंट्रल भारत उसे टोक सरकार सकता है। उसको कंट्रोल में रखेगी, उसको हटा देगी, बर्खास्त कर देगी, और राष्ट्रपति शासन लागू हो। यस सर। अभी पूरे भारत में कहीं भी शासन लागू नहीं है मेरे ख्याल से, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अच्छा शासन नहीं माना जाता है, पता है आपको, अच्छा सर। क्योंकि सबका मालिक एक ही होता है, गवर्नर। प्रेसिडेंशियल रूल जो है, राष्ट्रपति शासन, कोई अच्छा शासन नहीं होता। अच्छा सर। अच्छा शासन इसलिए नहीं होता, मालिक गवर्नर होता है। अच्छा सर। गवर्नर जो है वह पीपुल के द्वारा, लोगों के द्वारा चुना गया नहीं होता है, वो राष्ट्रपति चुनता है। लोगों के द्वारा चुना हुआ तो मुख्यमंत्री होता है, उसके मिनिस्टर होते हैं, उसके एमपी एमएलए होते हैं। जब एक राज्य को मुख्यमंत्री चलाएगा और उसके मिनिस्टर चलाएंगे, जो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर होंगे, तो उस राज्य का डेवलपमेंट ज्यादा होगा ना। यस सर, डेवलपमेंट सबको ज्यादा होगा। बर्खास्त करके एक को मालिक बना दिया, तो कितना देखभाल कर पाएगा राज्य का। हाँ सर, डेलीगेशन तो होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में वो अच्छा नहीं, वो मजबूरी में ऐसा चीज है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर हमने पहले भी बोल रखा है आपको इस बारे में, कि भाई ये दो कारखाना है हमारा जहाँ कानून बनता है, और ये कारखाना कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा एक ओपिनियन ये भी तो आ सकता है कुछ साल बाद इसकी जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिचुएशन ऑलवेज चेंजेज। तो हमेशा हमें लोकसभा राज्यसभा की जरूरत हो, तो देखिए वो जो बैठकें होती है ना, उसमें कानून ही तो बनता है। यस सर। स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, उसमें कानून ही तो बनता है। वो जो एमपी एमएलए आके जो डिस्कशन करते हैं, वो कानून कानून पे डिस्कशन करते हैं, या देश की कोई समस्या है उस पर डिस्कशन पर। समस्या पर। हाँ, कोई किसी का समाधान करो, जो भी देश की समस्या है।
हाँ सर। बातें तो उसी पे होती हैं। और पार्लियामेंट को चलाने के लिए हमारे रुपये खर्च होते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 1 मिनट का 2.5-3 लाख रुपया खर्च होता है 1 मिनट। चलो जो भी हो, आइए। अच्छा, ये जो हर स्टेट में जो है ना, दो चीजें होती हैं। देखो, हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इसको विधानसभा कहते हैं, इसको विधान परिषद कहते हैं। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा हो, पता है ना आपको? यस सर। तो इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा 5 साल के लिए होता है। लोकसभा में जो एमपी आते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, और 5 साल बाद जो है फिर से इलेक्शन, हर 5 साल। लेकिन राज्यसभा का कोई टाइम नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा में जो एमपी जाते हैं वो पीपल नहीं चुनते, एमपी और एमएलए ही चुनते हैं। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं। राज्यसभा की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी राज्यसभा है हमारे इंडिया में, और वो इसलिए है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी है। राज्य स्टेट में भी दो होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें विधानसभा जो है वह 5 साल की, और विधान परिषद जो जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं वह हमेशा चलती है। ये राज्यसभा के तरह वहां पे होता है विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर स्टेट में ऐसा नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर जगह होगा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं है। बिहार में है, वो जरूरी नहीं है। ठीक है ना जी? ठीक है। ठीक है, तो इसको पढ़िए। किताब आप रखो जल्दी से। एक लाइन हम बताते जाते हैं आप। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ठीक ना? ये हम ठीक है। आपको क्लास दे देंगे, क्योंकि आपके पास किताब ही नहीं तो अंडरलाइन कैसे करो? जब किताब आ जाएगी तो मुझे बताना, मैं ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा। रिकॉर्डिंग सुन सुन के दोबारा इसको अंडरलाइन वगैरह कर लो। सर आप ये भेज देना ना आज मुझे, मैं फिर कर लूंगा, ले लूंगा के हाँ, सर। आज ही भेज दूँ, कोई बात ठीक है। नहीं। ठीक ठीक। When a law made by legislature of state with one matter in, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। Where a law made by the legislature of a state with respect of one of matter enumerated in the concurrent list, any provision repugnant to the provision of earlier law by parliament, it has been reversed for the consideration of the pursuant. देखो ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कानून, कॉन्करेंट लिस्ट है ना, हाँ। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब वो दोनों कानून बना सकता, दोनों ही सरकार कानून बना सकता। उस कानून में अगर कोई स्टेट का कानून वायोलेशन करता है, या स्टेट का कानून उल्टा होता है, जो सेंट्रल के तरह नहीं है, या उसमें कोई कंट्राडिक्शन होता है, तो जो सेंट्रल का कानून है वो प्रिवेल करेगा, वो माना जाए। आप समझे क्या? सब्जेक्ट एक ही, दो सरकार कानून बना रही है, तो कहता उसमें कोई कंट्राडिक्शन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाए। ठीक है ना जी?
तो इसमें यही कहा है, समझे कि नहीं समझे ये बताओ। ठीक है सर। एक ही सब्जेक्ट पे दो सरकार कानून बना है। तो कह रहा है कि अगर कोई वायलेशन होगा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग बात कहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग बात कहेगी, दोनों में कोई कंट्राडिक्शन होगा, विरोधाभास होगा, तो सेंट्रल द लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। सेंट्रल अच्छा। गवर्नमेंट के कानून को हम मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। कहता है कानून बनने से पहले उसको क्या बोलते हैं? पता है आपको? नहीं सर। कोई चीज कानून बने उससे पहले उसको बिल कहते हैं। पहले आप बिल बनाओगे, यानी कानून बनने से पहले उसी चीज को बिल कहा। यानी जब वह कानून बनाने के लिए पेश किया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा, तो कहेंगे कि बिल पेश किया गया, क्योंकि अभी कानून नहीं बना ना। कानून तो पार्लियामेंट की सहमति से होगा, जहां पर वहां पर मेजोरिटी से पास हो जाएगा। जरूरी नहीं है ना कि जो बिल पास किया गया वो कानून ही बन जाए। पार्लियामेंट में मान लो उसको आपकी मेजोरिटी है ही नहीं, सरकार हाँ सर। मेजोरिटी सरकार की नहीं है, वहां उतना वोट नहीं मिला मेजोरिटी में, तो कानून नहीं बन सकता, वो बिल का बिल ही रह जाए। समझ गए ना बात को? यस तो सर। कानून बनने से पहले उसको लिखा जाता होगा। कानून बनने से पहले उसको लिखा जाएगा ना। हाँ सर, लिखा जाएगा। लिखा जाएगा तो उस लिखे हुए पेपर को बिल कहें। और वही जब पार्लियामेंट पर उसकी सहमति हो जाएगी या वहां पे मेजोरिटी से पास हो जाएगी, तो वो लॉ बन जाएगा। तो नहीं, लॉ तुरंत वो भी नहीं बनता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का मुहर होता है, तब वो कानून बनता है। जैसे अच्छा। मान लो तो पार्लियामेंट में पास भी हो गया, देन इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द प्रेसिडेंट टू साइन। प्रेसिडेंट की भी सहमति जरूरी है। जब प्रेसिडेंट की सहमति होता है तो वो कानून बनता है। लेकिन कानून किस दिन से लागू होगा उसके लिए ऑफिशियल गजट इशू होता है। कानून तो बन गया, लेकिन उसको हम इस दिन से लागू करेंगे, जिससे कि जनरल जनता को, पब्लिक को पता चले। क्योंकि कानून जिस पे लागू होना है उसको पता तो होना चाहिए, हाँ सर। तभी तो हम उसको अनुसार अपने एक्शन को फॉलो करेंगे। हम ही को पता नहीं चलेगा तो हम कैसे मानेंगे उसको? सारा कानून तो सभी के लिए है। तो पार्लियामेंट, वहां से पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है, वो उस पर साइन करते हैं, फिर सरकार निकालती है कि हम इस दिन से इसको लागू करें, उस दिन से लागू। तो इस तरह से कानून बनाने का प्रोसेस है। आज इतना ही रखते हैं। परसों थर्सडे है, उस दिन आप इसके आगे का क्लास, इसके आगे का चैप्टर बताएंगे। दो चैप्टर तो बता ही दिया है, इसके आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास और सर ये ऑनलाइन ही होंगी ना क्लासेस? में। ऑनलाइन ही क्लास होगी भैया, ऑनलाइन ही होगी। हम ठीक लोग है। को भी ऑफिस जाना होता है, तो ऑनलाइन नहीं होगी तो कितने स्टूडेंट